आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी में काजोल के बारे में। काजोल हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिनका जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ था। उनकी माँ तनुजा अभिनेत्री थीं और नानी शोभना समर्थ भी अभिनेत्री थीं। उनकी छोटी बहन तनिषा है जो अब भी फिल्मों में काम कर रही है। उसके पिता का नाम सोमू मुखर्जी है, वो फिल्म बनाते थे। काजोल ने अपनी पहली फिल्म सफ़र बेखुदी से शुरू किया था जिसमें उनके पात्र का नाम राधिका था। वह फिल्म तो नहीं चली पर उनकी बाद की फिल्में बहुत ही प्रसिद्ध हुईं जैसे कि बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उन्होंने अपने सहकर्मी और प्रेमी अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को विवाह किया था। उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम न्यासा भी है। उनके नाम कुल 6 फिल्म फेयर और उनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार हैं जो कि एक कीर्तिमान है। वह यह कीर्तिमान अपनी मौसी नूतन के साथ साझा करती है। काजोल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। 1996 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और 2002 में कभी खुशी कभी गम। 2007 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फना के लिए भी दिया गया और माई नेम इज खान 2011 के लिए भी दिया गया। तो ये रहे उनके इमेज, आप इन्हें देखते भी होंगे, पहचानते भी होंगे फोटो से और ऐसे भी आप इनकी फिल्में देखते भी होंगे। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे नायिका हैं उनका नाम है करीना कपूर। देखेंगे करीना कपूर के बारे में। करीना कपूर बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। कपूर फिल्म परिवार में जन्मी करीना ने अभिनय की शुरुआत 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म रिफ्यूजी के साथ की। इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू यानी उस साल अपने अभिनय जीवन की शुरुआत करने वाली अभिनेत्रियों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। साल 2009 में 2001 में अपनी दूसरी फिल्म मुझे कुछ कहना है रिलीज होने के साथ ही कपूर को अपनी पहली व्यावसायिक सफलता मिली। इसके बाद इसी साल आई करण जौहर की नाटक से भरपूर फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी करीना नजर आई। ये फिल्म उन 7 विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई और साथ ही करीना के लिए ये तब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। आइए इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करते हैं। तो इनको 2008 में जब वी मेट और 11 में वी आर फैमिली, 2001 में रिफ्यूजी और 2007 और 2005 में ओमकारा देव के लिए और आईआईएफए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दी 3 इडियट्स जब वी मेट के लिए प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। नेक्स्ट जो नायिका हैं उनका नाम है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वह प्रसिद्ध कपूर खानदान से हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन हैं। इनका जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड की कई प्रसिद्ध और इनाम जीतने वाली फिल्मों में काम किया है। इनके पुरस्कार और सम्मान के बाद में बात करते हैं तो पुरस्कार है इनका राजा हिंदुस्तानी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1997 में, 1998 में दिल तो है पागल और 1998 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है। 2001 और 2002 में फिजा और अभिनेत्री पुरस्कार जुबैदा के लिए इन्हें दिया गया है। करिश्मा कपूर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कपूर खानदान से संबंध रखती हैं। हम उन लोगों के नाम भी जानते हैं जिन्होंने उन्होंने अपनी फिल्म सफ़र की शुरुआत 1992 में आई फिल्म प्रेम कैदी से की थी। करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं। लाजवाब अभिनय और बेहतर नृत्य उनकी कुछ खासियतें हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान करिश्मा ने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार व 4 फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किए। ये रही उनकी इमेज। इसी में नेक्स्ट देखते हैं नीलम के बारे में। नीलम हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वह आभूषण डिजाइनर और पूर्व अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने अभिनय शुरुआत की करियर जवानी 1984 से की थी जिसमें करण साहा थे। उसके बाद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर लव 1986 और सिंदूर 1986, खुदगर्ज 1987, हत्या, फर्ज की जंग, ताकतवर और दो कैदी 1989 जैसी फिल्म हिट में गोविंदा के साथ अभिनय किया। उन्होंने आग ही आग 1987, पाप की दुनिया और मिट्टी और सोना जैसी फिल्मों में चक्की पांडे के साथ भी काम किया था। नीलम कोठारी की सबसे हिट फिल्म 1989 में राजेश खन्ना के साथ घर का चिराग और 1990 में अमिताभ के साथ अग्निपथ भी बनी। नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1969 को हांगकांग में आभूषण डिजाइनरों के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके माता पिता आभूषण व्यवसायी थे जिससे नीलम का बचपन से ही रत्नों के प्रति आकर्षण बढ़ गया। एक बच्चे के रूप में नीलम मुंबई चली गई जहां नियत ने उनके लिए अविश्वसनीय योजनाएं बनाई थी। अभिनय के प्रति नीलम का जुनून तब आकार लेना शुरू हुआ जब उन्होंने 10 साल की उम्र में फिल्म जवानी में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की। उनकी आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति ने दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। इससे सिल्वर स्क्रीन के साथ नीलम की मुलाकात की शुरुआत भी हुई। नीलम कोठारी बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई खूबसूरत लोग हैं जिन्हें कस्ट्यूम्स इंडस्ट्री पर अपना नामित
करना छोड़ दिया गया है। शेष ही एक ऐसी छाप है जिन्हें विशेषज्ञ मानते हैं कि निजाम कोठारी अपनी लाई गई फिल्म की यात्रा को चित्रित करने वाली प्राकृतिक और जादुई शैली के साथ नीदरलैंड ने अपने स्मारक प्रदर्शनी और विदेशी शैली से लाखों अनुयायियों की मूर्तियों को मोहित कर लिया है। इस जीवनी में हमने निजाम कोठारी के जीवन के बारे में विस्तार से चित्र दिए गए हैं, जिनमें एक बाल कलाकार से लेकर एक सफल अभिनेत्री तक का उनका सफर दिखाया गया है। इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करते हैं तो इनका फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार हम साथ साथ हैं 1998 में आई थी, और स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार हम साथ साथ हैं के लिए 1998, राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 1998 में हम साथ साथ हैं के लिए ही मिला था। नेक्स्ट है आयशा के बारे में, जिसे आयशा जुल्का के नाम से भी जानते हैं। तो आयशा ने 1991 में सलमान खान के साथ कुर्बान से अभिनय शुरू किया। इसके बाद वो कई सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, वक्त हमारा है 1993 और संग्राम 1993 और बलमा 1993 भी शामिल हैं। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम करती हैं। 3 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है। जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ था। उनके पिता विंग कमांडर इंदर कुमार जुल्का एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी हैं। उनकी मां स्नेह जुल्का एक कंज्यूम डिजाइनर हैं, जिन्होंने दलाल और विश्व विधाता जैसी फिल्मों में काम किया है। जुल्का ने 1983 की फिल्म कैसे कैसे लोग में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया है। इसी फिल्म के बाद आयशा के सितारे बुलंदी पर पहुंचे, वे खूब पॉपुलर हुई। फिल्म को भी लोगों ने पसंद किया और इसे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसमें दीपक तिजोरी और पूजा बेदी भी थे। नेक्स्ट इसी में है आयशा टाकिया के बारे में। आयशा टाकिया, जिन्हें आयशा तकी के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 10 जनवरी 1986 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत टार्जन दी वंडर कार, जो 2004 में आई थी, नामक फिल्म से की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर महिला प्रथम अभिनय पुरस्कार सम्मानित किया गया। फिल्म डोर 2006 में युवा विधवा के पात्र के लिए उन्हें काफ़ी सराहा गया। उन्हें एक अधिक कामयाबी वांटेड 2009 के कारण मिली, जो व्यावसायिक रूप से दृश्य से उनकी अब तक की सर्वाधिक सफल फिल्म रही थी। तो इमेज में आप देख रहे हैं, आयशा का जन्म चेंबूर, मुंबई, महाराष्ट्र में गुजराती पिता निश्चित व मुस्लिम माँ फरीदा के यहाँ हुआ था। उन्होंने सेंट एंथोनी हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम निशा है। इनके पति मुस्लिम है और उनका नाम फरहान आजमी है। उन दोनों का बेटा मिखाइल है। अब उसका तलाक का इरादा है। तो 2004 में इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार टार्जन द वंडर कार के लिए और दिल मांगे मोर भी इन्हें प्राप्त किया। चलिए, आयशा टाकिया की ये फिल्मी थी वांटेड, और तो इंटरटेनमेंट के लिए आपने देख सकते हैं। नेक्स्ट है रानी मुखर्जी। आइए देखते हैं रानी मुखर्जी जी के बारे में। रानी मुखर्जी हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 2005 में वह बॉलीवुड के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थी। रानी ही एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिसे फिल्म फेयर ने 3 साल लगातार 2004 और 2006 बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया गया। रानी समाज सेवा के कामों में बहुत सक्रिय रहती हैं और उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं के लिए चुना भी गया है। उन्होंने 2 विश्व टूर में हिस्सा लिया है, जहां बॉलीवुड के और सितारों के साथ उन्होंने स्टेज शो में दर्शकों के सामने प्रदर्शन किया। अपने पहले टूर में वह आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय खन्ना और ट्विंकल खन्ना के साथ थीं। दूसरे में शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल और प्रियंका चोपड़ा के साथ दिखीं। 2005 में उन्होंने बॉलीवुड की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ खाने पर न्योता दिया गया। 2006 में उन्हें बाकी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय परंपरा का प्रदर्शन भी किया। इनके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2006 में ब्लैक के लिए, 2005 में हम तुम के लिए भी प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एकता जितेंद्र कपूर। एकता कपूर का जन्म 19 जून 1974 को एक भारतीय दूरदर्शन एवं चलचित्र निर्मात्री हैं। ये भारत के अधिकांश टीवी धारावाहिकों, सीरियल्स के निर्माता हैं। टीवी जगत में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड एवं संयुक्त प्रबंध निर्देशक हैं। इनके पिताश्री भी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र और माता शोभा कपूर हैं। इनका छोटा भाई तुषार कपूर भी हिंदी चलचित्र अभिनेता है। तो इन्होंने विभिन्न फिल्मों में काम किया। इनकी जो भी टीवी धारावाहिक है वो देखिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कसम से, बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें, प्यार की ये कहानी, नागिन, पवित्र रिश्ता, जोधा अकबर, कुमकुम भाग और कुंडली भाग, जो बालाजी टेलीफिल्म के अंतर्गत ये धारावाहिक दिखाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रारंभिक चरणों में प्रतिनायक की भूमिकाएं निभाने के बाद तमिल फिल्मों में धीरे-धीरे एक स्थापित अभिनेता की तरह उभरे। अपने जीवन के कुछ वर्षों में वो तमिल सिनेमा के महासितारे बन गए और तब से भारत की लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रतिमान बने हुए हैं। उनकी शैली, एक संवाद बोलने का खास अंदाज उनकी जनप्रियता और आकर्षण का प्रमुख कारण है। अन्य भारतीय क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों में काम करने के अलावा वे अन्य राष्ट्रों की फ़िल्मों में भी दिखे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की फ़िल्में भी हैं। शिवाजी फ़िल्म में अभिनय के लिए जब उन्हें 26 करोड़ रुपए अदा किए गए, तो वे जैकी चान के बाद एशिया के सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले अभिनेता बन गए। चलिए आगे देखते हैं रजनीकांत के बारे में। रजनीकांत तमिल पूर्व अपूर्व राग गंगमल के माध्यम से अपने फ़िल्म करियर शुरुआत शुरू किया। द हिंदू से एक समीक्षा में कहा कि नवागंतुक रजनीकांत सम्मानजनक और प्रतिभाशाली हैं। कथा संगम जनवरी 1975 नई लहर शैली में पुट्टाना कंगल द्वारा किए गए एक प्रयोगात्मक फ़िल्म की है। आइए देखते हैं इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो रजनीकांत का जन्म एक महाराष्ट्रियन मराठा हेंद्रे पाटिल मराठा समाज में हुआ। रजनीकांत का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। पिताजी रामोजी राम और माँ का नाम जीजाबाई गायकवाड़ है। रजनीकांत जी ने लता रंगचारी से 26 जनवरी 1987 तिरुपति आंध्र प्रदेश में शादी की, जो इतिराज कॉलेज की छात्रा थीं, जिन्होंने उनके कॉलेज की एक पत्रिका के लिए भी साक्षात्कार किया था। आइए देखेंगे इनका राजनीतिक जीवन। रजनीकांत बहुत दिनों से राजनीति की तरफ झुकते दिख रहे हैं। पूर्व में वे कभी डीएमके का समर्थन कर चुके हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। जनवरी 2020 में उन्होंने पेरियार की कटु आलोचना की थी। 31 दिसंबर 2017 को उन्होंने घोषणा की कि वे सन 2021 का तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी 234 सीटों पर उनके प्रत्याशी खड़े होंगे। रजनीकांत ने 12 जुलाई 2021 को अपनी पार्टी रजनी मल्लकम मंदरम, जिसे आरएमएम को भंग कर दिया और यह भी कहा कि भविष्य में राजनीति में आने की उनकी कोई योजना नहीं है। देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो इनके पुरस्कार नल्ला वकानुक नल्लावन 1985 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए तमिल में जो था ये, और पद्म विभूषण 2016 में, पद्म भूषण 2000 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में, विजय विजय पुरस्कार पसंदीदा नायक 2015, 2011, 2008 लिंगा रोबोट और विजयी के लिए, शिवाजी के लिए, और विजय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक रोबोट के लिए, और सेलेवियर शिवाजी गणेशन पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता 2010 के लिए। तो ये रही उनकी इमेज। नेक्स्ट ऐसी कड़ी में आगे देखते हैं जो हमारे नायक हैं, वो है मिथुन चक्रवर्ती, जिनका नाम गौरंगा चक्रवर्ती था। एक अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। वह पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं और उन्होंने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है। उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी में अध्ययन किया और फिर बीएससी उत्तीर्ण की। कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में डिग्री की। चक्रवर्ती ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक की भी उपाधि प्राप्त की थी। चक्रवर्ती ने हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों सहित 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मिर्गया जो 1977 से की। इस डेब्यू के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। एक अभिनेता के रूप में अपने शुरुआती करियर के दौरान उन्होंने दो अनजाने 1976 और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 1978 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। हालांकि यह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा 1979 थी, जिसने मिथुन चक्रवर्ती की प्रसिद्धि दिलाई। इसके अतिरिक्त 70 के दशक में अंत में बासु चटर्जी की फिल्म प्रेम विवाह 1979 में जो आई थी, भी चक्रवर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। 1979 में तराना के साथ दीपक बाहरी के भी थे। तो ये रही उनकी इमेज। चलिए नेक्स्ट इसी सीरीज में देखते हैं यामी गौतम के बारे में। यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1988 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों एवं धारावाहिकों की एक अभिनेत्री हैं। इनका जन्म गौतम परिवार में हुआ था। यामी के पिता मुकेश गौतम जी न्यूज़ चैनल के संयोजक हैं। यामी पहले एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। वह मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से हैं। उन्होंने 4 जून 2021 को आदित्य धर से शादी की। देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा के रूप में 2013 में विकी डोनर के लिए, और आईआईएफए पुरस्कार स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल 2013 विकी डोनर के लिए, और स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन पाला के लिए, जो 19 में प्रदान किया गया है। ये देखिए उनकी इमेज। और आगे देखेंगे हम जो हमारी नई अदाकारा हैं, जिनका नाम है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे और पले बढ़े शर्मा। 2007 में फैशन डिजाइनर बेलेंडन डाडिक्स के लिए एक मॉडल के रूप में उन्होंने पहला ब्रेक मिला और मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। यशराज फिल्म में एक सफल ऑडिशन के बाद वह प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 फिल्मों का करार
पर हस्ताक्षर किए और रब ने बना दी जोड़ी 2008 में शाहरुख खान के सामने उसे स्क्रीन शुरुआत की। फिल्म में उस अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसके अगले 2 भूमिकाओं में यशराज फ़िल्म के बैनर तले भी थे, बदमाश कंपनी 2010 और बैंड बाजा बारात 2010 के लिए। शर्मा का जन्म अयोध्या में हुआ था, परंतु उनके माता-पिता गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा एक आर्मी अफ़सर हैं और माँ आसिफा शर्मा एक गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई कर्णेश, जो पहले राज्य स्तरीय क्रिकेटर थे, अब मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं। उन्होंने पहली अपनी पढ़ाई आर्मी विश्वविद्यालय से की और माउंट कामरेज कॉलेज बेंगलौर से कला की डिग्री प्राप्त की। बाद में वह मुंबई में अपने मॉडलिंग के करियर की शुरुआत करने आ गईं। आइए देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जब तक है जान 2013 के लिए, आईएफए पुरस्कार 2011 बैंड बाजा बारात के लिए और जी सिने पुरस्कार 2017 सुल्तान के लिए। आईएफए पुरस्कार जब तक है जान 2013 और जी सिने पुरस्कार जब तक है जान के लिए इन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे देखते हैं अनुष्का सेन के बारे में। अनुष्का सेन का जन्म 4 अगस्त 2002 को भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और मॉडल हैं। इन्हें बच्चों के फंतासी शो बालवीर में मेहर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक नाट्य टेलीविजन श्रृंखला झांसी की रानी में मणिकर्णिका राव रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका भी निभाई है। अनुष्का सेन ने 2009 में जी टीवी के धारावाहिक यहाँ मैं घर घर खेली के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उसी वर्ष में उनका पहला संगीत वीडियो हमको है आशा रिलीज किया गया था। 2012 में वह टीवी धारावाहिक बालवीर में मेहर का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुईं। 2015 में वह बॉलीवुड फिल्म क्रेजी कुक्कड़ फैमिली में भी दिखाई दीं। उन्होंने टीवी धारावाहिक एंटरटेनमेंट वाला लव और देवों के देव महादेव में अभिनय किया है। वह पीरियड्स ड्रामा फिल्म लिहाफ द क्लिफ्ट में दिखाई दीं और एक लघु फिल्म सम्मादिति में भी काम किया। 2020 में वह टीवी शो अपना टाइम भी आएगा में प्रमुख भूमिका में थी, लेकिन उन्होंने इसे 3 सप्ताह के बाद छोड़ दिया। वह कई संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। वह 2019 की श्रृंखला खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी में ऐतिहासिक चरित्र मणिकर्णिका राव उर्फ रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। मई 21 में उन्होंने स्टंट आधारित रियलिटी शो को फियर फैक्ट्स खतरों के खिलाड़ी 11 में भाग लिया। वह 7वें सप्ताह में इस शो से बाहर हो गईं। वह इस शो में आने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिभागी थीं। 2023 में उनकी एक फिल्म आई एम नेस्ट जी5 पर जारी हुई। अनुष्का सेन ने सियोल कॉन में पुरस्कार जीता। हमारी अपनी अनुष्का सेन ने सियोल कॉन में पहला पुरस्कार जीता और मैं आपको बता दूं, ये जश्न मनाने लायक क्षण है। इसे चित्रित करें एक विशाल हाल कोरियाई अभिनेता हमारी पसंदीदा भारतीय सनसनी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए और एक ग्लैमरस अनुष्का सेन, क्या हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमाल है? जी हाँ, बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे देखते हैं अनुष्का रंजन के बारे में। अनुष्का रंजन एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने मनीष मल्होत्रा, विक्रम फडणीस, नीता तुल्ला, प्रिया कटारिस, पुरी बबीता मलकानी, एमी बिल्मोरिया और कई अन्य जैसे डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग की है। वह वरुण डी जानी के नाम से भी जानी जाने वाली एक आभूषण ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। आइए देखते हैं इनका प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म मुंबई के एफटीआईआई के अभिनेता, निर्देशक और GR8 पत्रिका के प्रकाशक शशि रंजन और भारतीय टेलीविजन अकादमी के संस्थापक अनु रंजन के घर हुआ था। उनकी छोटी बहन अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर है। अनुष्का ने जमुनाबाई नर्सरी स्कूल से अपनी पहली शिक्षा की और व्हिस्लिंग बूट्स इंटरनेशनल से 2 साल का अभिनय डिप्लोमा और ITA स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1 साल का अभिनय प्रदर्शन कला पाठ्यक्रम किया। इसके बाद अनुपम खेर स्कूल ऑफ एक्टिंग से 3 महीने का कोर्स भी किया। इसके बाद नादिरा बब्बर के साथ थिएटर किया। उन्होंने गुरुजी बीरू किड्स की देखरेख में कथक नृत्य का भी प्रशिक्षण लिया है। तो इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में एक नज़र डालते हैं। तो बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड जो 2015 में था और स्टारडस्ट पुरस्कार शादी का स्वेटर, इसके लिए इन्हें मनोनीत किया गया। तो ये इनकी इमेज। आइए देखते हैं आगे। देखते हैं आगे अनुष्का शेट्टी के बारे में। अनुष्का शेट्टी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई तेलुगु व तमिल फिल्मों में काम किया है। अनुष्का शेट्टी का जन्म 7 नवंबर 1980 को कर्नाटक भारत की एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार हैं। वह तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपने चित्रों के लिए जानी जाती हैं। पहले इस सुपरस्टार ने योग प्रशिक्षक के रूप में काम किया था। वर्ष 2005 में शेट्टी ने सुपर के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत भी की थी। तेलुगु फिल्मों में शुरुआत 2005 और 2008 से। अनुष्का ने 2005 में पुरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म सुपर से अपने
अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फ़िल्म में नागार्जुन और आयशा टाकिया भी इसी साथ काम कर रहे थे। इसी वर्ष इन्होंने दूसरी फ़िल्म महानंदी में भी अभिनय किया। इसमें उनके साथ श्रीहरि और सुमंत भी थे। तो ये रही उनकी इमेज, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। आइए बात करते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो पुरस्कार है फ़िल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण का था ये, और भारतीय दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार, नंदी पुरस्कार और तमिलनाडु राज्य पुरस्कार, सिनेमा पुरस्कार, संतोषम फिल्म पुरस्कार, विजय पुरस्कार, कलई मामाड़ी पुरस्कार, बिहाउनिस गोल्ड मेडल, अन्य पुरस्कार। इसी कड़ी में आगे देखेंगे प्रियंका चोपड़ा जी के बारे में। प्रियंका चोपड़ा, जिसे जोनास के नाम से भी जानते हैं, जोनास नी चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को भारत के जमशेदपुर में कैप्टन डॉक्टर अशोक चोपड़ा और डॉक्टर मधु चोपड़ा, दोनों भारतीय सेना के चिकित्सक के परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश बहुत विविध थी। उन्होंने अपनी शिक्षा लखनऊ के ला मार्टिनियल गर्ल्स कॉलेज में एक निवासी छात्रा के रूप में शुरू की। बरेली के मारिया गोलेटी कॉलेज से थोड़े समय के प्रवास ने उन्हें अमेरिका में आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया। बोस्टन, मैसाचुसेट, अमेरिका में 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आपराधिक मनोवैज्ञानिक बनने का फैसला किया। वह भारतीय संगीत और नृत्य का आनंद लेती हैं। कविता और लघु कथाएं लिखने की प्रवृत्ति, पढ़ना, विशेषकर जीवनियाँ और कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के काम भी वे करती हैं। 2000 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता भी रही हैं। 2015 में प्रियंका ने प्राइम टाइम अमेरिका टीवी शो क्वांटिको 2015 में प्रमुख भूमिका पाने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में इतिहास रचा। 2006 में इंग्लैंड की एक खिलौना कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा के नाम और छवि के आधार पर एक फैशन गुड़िया बनाई। यह बॉलीवुड लीजेंड श्रृंखला का हिस्सा था, जिसमें सितारे ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और काजोल भी शामिल थे। गुड़ियों को अब दुर्लभ संग्राहक वस्तुएं माना जाता है। 18 जुलाई 2018 को उनके जन्मदिन पर संगीतकार और अभिनेता निक जोनास ने उन्हें प्रपोज किया था, जिसके साथ उन्होंने उसी साल रिश्ता शुरू किया। अगस्त में वे एक पारंपरिक पंजाबी रोका समारोह में लगे हुए थे। उन्होंने दिसंबर के पहले सप्ताह अंत में हिंदू और ईसाई रीति रिवाजों से शादी कर ली। इनके पुरस्कार और सम्मान पर एक नज़र डालते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2009 में फैशन के लिए और पद्मश्री 2016 में प्राप्त किया। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक तमिल के लिए, जो ऐतराज था, फिल्म 2005 में आई थी। और फिल्म फेयर पुरस्कार बाजीराव मस्तानी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 2016 में इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे आगे पंडित चोपड़ा के बारे में। पंडित चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अम्बाला, हरियाणा में हुआ था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। चोपड़ा बैंक निवेशकर्ता बनना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से अतिरिक्त सनद सम्मान, व्यापार, वित्त और अर्थशास्त्र में प्राप्त करने के बाद वह 2009 की आर्थिक मंदी के दौरान वापस भारत लौट आईं और जनसंपर्क सलाहकार के रूप में इस राज फिल्म से जुड़ गईं। बाद में अभिनेत्री के तौर पर 3 फिल्मों में कार्य करने का समझौता किया। चोपड़ा का जन्म एक पंजाबी परिवार में अम्बाला, हरियाणा में 22 अक्टूबर 1988 को हुआ था। उनके पिता पवन चोपड़ा एक व्यवसायी हैं और अम्बाला कैंटोनमेंट में भारतीय थल सेना के प्राणदायक पूर्तिकर्ता भी हैं। उसकी माता का नाम रीना चोपड़ा है। पंडित की शुरुआती शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हुई थी। 17 साल की उम्र में वे लंदन चली गईं, जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री भी प्राप्त की। इनके पुरस्कार सम्मान पर नजर डालते हैं। 2012 में लेडीज वर्सेस रिकी वहल और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म इश्क-ए-ज़ादे के लिए, जो 2013 में आई थी, और जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा के लिए, लेडीज वर्सेस रिकी बहाल के लिए और लेडीज वर्सेस रिकी बहाल के लिए 2012 में आईएफए पुरस्कार सम्मानित किया गया। और आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे नायक हैं आमिर, जिसे आमिर खान के नाम से जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था। वह सबसे सफल भारतीय बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय और चीनी फिल्म बाजारों में अपनी हालिया सफलताओं के बाद उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक बनने की दिशा में काम कदम बढ़ाया। अपनी ऊर्जावान फिल्मों में विभिन्न किरदारों को बेहतर ढंग से पेश करने के लिए अपनी शारीरिक संरचना में तेजी से बदलाव करके आमिर ने दुनिया के सभी हिस्सों से प्रशंसा हासिल की। उनका सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन लगान 2001, फाना 2006, तारे ज़मीन पर 2007 और गजनी 2008, थ्री इडियट्स 2009 में और तलाश 2012, धूम 3 2013 जैसी फिल्मों में देखा गया। पीके 2014, दंगल 2016 और सीक्रेट सुपरस्टार 2017 में जो सुपरहिट फिल्में दी। हालांकि उन्हें शायद उनकी शानदार रहस्य भूमिकाओं के लिए अधिक जाना जाता है।
जैसे कि अंदाज अपना अपना, फैशन और दिल चाहता है जैसी लोकप्रिय कॉमेडी में उनके प्रतिष्ठित प्रदर्शन से पता चलता है। आमिर टीवी विज्ञापन के मामले में भी पीछे नहीं हैं। 2001 में लगान पूरे चीन में रिलीज हुई, जो एक प्रसिद्ध फिल्म थी जिसने आमिर खान की फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू की, जो चीनी दर्शकों के दिमाग में भारतीय फिल्म निर्माण को मजबूती से स्थापित करेगी। 2000 के दशक में थ्री इडियट्स चीन में एक लोकप्रिय हिट बन गई। उसके बाद लाइफ स्टार्स, अनर्थ और गजनी आदि ने भारी संख्या में फॉलोअर्स इकट्ठा किए। आमिर को पहली बार 1970 के दशक की हिट प्रमोशन ऑफ मेमोरीज 1973 में एक बाल कलाकार के रूप में भी पेश किया। वह वहाँ तीनों में सबसे छोटे बच्चे थे। अर्थ 1998 में आइस कैंडी मैन के रूप में उनके प्रदर्शन को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली है। क्लासिक अभिनय पद्धति और अपने वरिष्ठ संजीव कुमार, राजेश खन्ना, देव आनंद और शम्मी कपूर के प्रेरित तकनीक का उपयोग करते हुए आमिर भारतीय फिल्मों की सभी शैलियों, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा और रोमांस में अभिनय करते हैं। 2007 के साथ लाइक स्टार्स अर्थ बने, जिसने न केवल उन्हें काफ़ी आलोचनात्मक पसंद दिलाई बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता मिली। उनकी कई हिट फिल्में कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं, जैसे लगान, वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया और दिल चाहता है, रंग दे बसंती, जो जीता हुआ सिकंदर और अंदाज अपना अपना। उन्होंने 9 दिसंबर 2001 को अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को तलाक दे दिया और 28 दिसंबर 2005 को किरण राव से शादी की और 3 जुलाई 2001 को उन्हें तलाक दे दिया। 2008 में उनकी पहली व्यावसायिक फिल्म गजनी आई, जो बहुत सुपरहिट रही। भारतीय सिनेमा में अपने समय की सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फिल्म थी और चौथी सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति समायोजित फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 226 रुपये की कमाई की और पहली फिल्म बन गई। घरेलू भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए कुल 115 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि यह रिकॉर्ड लंबे समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि उनकी अगली रिलीज थ्री इडियट्स 2009 ने न केवल सबसे अधिक कमाई करने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया बल्कि कई अन्य रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इसने अमीर को अभिनेता कहा जाता है, जिसने सबसे पहले अभिनेताओं के एक समय में एक ही फिल्म में काम करने का चलन शुरू किया था, जब बाकी कलाकार एक ही समय में 4 या 5 फिल्मों में काम करते थे। उन्हें फिल्म फेयर, स्टार स्क्रीन आदि जैसे लोकप्रिय फिल्म व्यापार पत्रिका पुरस्कारों से दूर रहने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने उनकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर भरोसा नहीं है। हाल ही में उन्हें भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आमिर की चरित्र चित्रण की विस्तृत श्रृंखला उनके समकालीनों के बीच अद्वितीय है। इस विविधता और स्क्रीन पर विभिन्न किरदारों को विश्वसनीय ढंग से चित्रित करने की उनकी जबरदस्त क्षमता के कारण आज उन्हें न केवल बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक माना जाता है, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा में सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है। तो ये रही उनकी इमेज और उनकी कुछ फिल्में। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में। ऋषि कपूर एक अनुभवी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह फिल्म निर्देशक और अभिनेता राज कपूर के दूसरे बेटे थे। उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर भी अभिनेता हैं। ऋषि कपूर ने अपने पिता की 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बच्चे की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका 1973 की फिल्म बॉबी में डिम्पल कपड़े के साथ की और उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 2008 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। उनकी शादी अभिनेत्री कैटरीना सिंह से हुई थी। इनके 2 बच्चे शामिल हैं। अभिनेता एक्टर कपूर और डिजाइनर रिद्धिमा कपूर 30 अप्रैल 2020 को मुंबई के एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में कैंसर की बीमारी से उनका निधन हो गया। तो आप जानते थे जैसे ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। वह एक बाल कलाकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। उनकी पहली फिल्म बॉबी थी, जो 1974 में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये रही उनकी इमेज। उनकी कुछ फिल्में हैं जिसे आप देख रहे हैं यहाँ। आइए इसी कड़ी में देखते हैं नेक्स्ट, जो सुपरस्टार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों और अंदाज से लोगों के दिलों पर राज किया। अभिनेता भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी होनी चाहिए जैसे डायलॉग के जरिए वो हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे। बॉलीवुड में काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना का जन्म आज यानी 29 दिसंबर को हुआ था। राजेश खन्ना एक अभिनेता ही नहीं, फिल्म निर्माता और एक कुशल राजनीतिक भी थे। तो ये जानते हैं इनके बारे में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। कहा जाता है कि उनके अंकल चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मों में काम करें। उन्हीं के कहने पर फिल्मों में आने से पहले उनका नाम जतिन से
बदल कर राजेश कर दिया गया। राजेश खन्ना के परिवार की बात करें तो उनके मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की। उनकी दो बेटी टिंकुल खन्ना और रिंकी खन्ना हैं। रजत खन्ना इंडस्ट्री में आने से पहले थिएटर करते थे। बताया जाता है कि उनके दोस्त हर फंक्शन में उनसे थिएटर करने की मांग करते थे। अभिनेता ने साल 1966 में चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म हिट फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले यह पहले सुपरस्टार थे। इसके बाद वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाए गए। रजत खन्ना की प्रमुख फिल्में आराधना, दो रास्ते, खामोशी, सच्चा झूठा, गुड्डी, कटी पतंग, सफर, दाग, अमर प्रेम, राज, औरत, बाहरों के सपने, इत्तेफाक, डोली जैसी एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्में दी। हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। रजत खन्ना ने फिल्मों में काम करने के साथ साथ राजनीति में भी हाथ आजमाया और वह कांग्रेस पार्टी के नेता भी बने। ये देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो रजत खन्ना को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 14 बार तथा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए 25 बार नामांकित किया गया। दोनों पुरस्कारों के लिए कुल 39 बार के नामांकन में उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार एवं 4 बार बंगाल फिल्म पुरस्कार और जर्नलिस्ट अवार्ड मिला। तो ये देखिए उनकी फिल्म निशान। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लगभग 5 दशकों के करियर में मुख्यधारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित राकेश रोशन ने न केवल फिल्मों में अभिनय किया है बल्कि उनका निर्देशन और निर्माण भी किया है। उन्होंने अपने एक अभिनय करियर की शुरुआत 1970 में घर घर की कहानी में सहायक भूमिका की। जिसके बाद उन्हें महादेश, झूठा, कहीं का अकेले हम अकेले तुम और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में देखा गया। हालांकि वह सबसे सफल अभिनेता नहीं थे, लेकिन उन्हें खून भरी मांग, किंग अंकल, करण अर्जुन और कहो न प्यार है जैसी अन्य निर्देशित फिल्मों के लिए काफी प्रशंसा मिली। देखते हैं राकेश रोशन का प्रारंभिक जीवन। राकेश रोशन जी का जन्म 6 सितंबर 1949 को संगीतकार ईरा रोशन और राकेश रोशन के घर हुआ था, जबकि उनके पिता के ने मुख्य धारा के बॉलीवुड सिनेमा के लिए संगीत तैयार किया था। उनकी मां टी सीरीज के भजन एल्बम कृष्ण कन्हैया राम रमैया की संगीतकार थीं। उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल से पढ़ाई की। राकेश का एक छोटा भाई राजेश रोशन है, जो अपने पिता की तरह एक संगीत निर्देशक है। राकेश ने मशहूर फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश की बेटी से शादी की। उनके पिता की प्रतिष्ठा को देखते हुए कई निर्देशक और उद्योग जगत की हस्तियां अक्सर उनसे मिलने आते थे। पिंकी अपने पिता के साथ ऐसी बैठकों में जाती थी। तभी राकेश और वह अच्छे दोस्त बन गए। पिंकी के लिए एक आदर्श साथी की तलाश करते समय ओम प्रकाश ने सोचा कि राकेश उसके लिए सबसे उपयुक्त साथी है। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इस जोड़े का एक बेटा ऋतिक रोशन है, जो एक बॉलीवुड फिल्म स्टार है, और एक बेटी सुनैना है, जो अपने पिता की तरह एक निर्माता है और एक अभिनेता के रूप में भी है। आगे देखेंगे कुमार द्वारा गाए गीत समा है सुहाना सुहाना के लिए लोकप्रिय था, ने राकेश के फिल्म उद्योग में एक अभिनेता के रूप में प्रवेश को चिन्हित किया। उनके प्रदर्शन से उन्हें पराया धन, खूबसूरत खट्टा मीठा, देवता, खानदान जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन कामचोर 1982 में जया पर्दा के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें विशेष रूप से सराहना मिली, जिसमें उन्होंने एक आलसी व्यक्ति सूरज की भूमिका निभाई थी। सोनू निगम ने फिल्म में राकेश के भतीजे की भूमिका भी निभाई थी। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। राकेश रोशन के बारे में कि इसमें इन्होंने कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1949 को मुंबई महाराष्ट्र में, जैसे हमने बताया ही आपको। और राकेश रोशन ने 9 पुरस्कार जीते हैं। ऐसा 2004 में फिल्म फेयर पुरस्कार, 2001 में फिल्म फेयर पुरस्कार और 2004 में फिल्म फेयर पुरस्कार और 2001 में आईएफए 2001 में आईएफए पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। तो ये रहे उनकी फिल्म। आपको मौका मिले तो आप जरूर इन्हें देखिए। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं रवीना टंडन के बारे में। रवीना टंडन 90 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री। रवीना टंडन अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थीं। वह मुख्यतः हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। रवीना टंडन का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता रवि टंडन हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माता थे। उनकी मां का नाम बीना टंडन है। उनका एक भाई है राजीव टंडन, जो कि फिल्म अभिनेता है। अब देखते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। रवि टंडन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुनाबाई नर्सरी स्कूल, जुहू से संपन्न की। स्नातक की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज मुंबई से की। रवीना को उनकी पहली फिल्म का ऑफर उनके कॉलेज के दिनों के दौरान मिला, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में अपना करियर बनाना उचित समझा। शादी रवि टंडन की शादी बीएनएस और अनिल थंडानी से हुई है। उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटी है, जिनमें बेटियों को उन्होंने गोद लिया है। इनका करियर रवि टंडन का शुरुआती फिल्म में करियर बेहद शानदार रहा। उनकी डेब्यू फिल्म हिट साबित हुई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर से नवोदित कलाकार के रूप में अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद वह मोहरा दिलवाले जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं।
साल 1995 में वह फिल्म जमाना दीवाना में सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख संग रोमांस करती हुई नजर आई, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को अपनी ओर नहीं खींच पाई, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद वह कई सफल फिल्मों में बेहतरीन भूमिका निभाती हुई नजर आई। हालांकि बाद में उन्होंने किसी कारण से हिंदी फिल्मों में से ब्रेक ले लिया और कई फिल्मों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जो बाद में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। तो इनकी ये फिल्में हैं। आइए देखते हैं नीतू सिंह के बारे में। नीतू सिंह, जिन्हें शादी के बाद नीतू कपूर के नाम से भी जाना जाता है, वह 70-80 के दशक की मशहूर भारतीय अभिनेत्री हैं। नीतू प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी एवं अभिनेता रणबीर कपूर की मां हैं। इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। अभी बात करते हैं इनके करियर के बारे में। इनका करियर मात्र 8 साल की उम्र में ही शुरू किया गया था। एक बाल कार्यक्रम के रूप में इन्होंने शुरुआत की, लेकिन एक मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने साल 1973 में आई फिल्म रिक्शा वाला से अपना डेब्यू किया था। इसके बाद के 10 सालों से उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1980 में बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर शादी करने के बाद 1983 में उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। हालांकि वह फिल्मों की ओर पुनः लौटी, लेकिन 26 सालों के बाद 2009 में जब उन्होंने फिल्म लव आजकल के साथ कमबैक किया। नीतू ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जिनमें से खेल खेल में, कभी कभी, धर्मवीर, दीवार, दो कलियां दो, दूनी चार, जब तक जान और बेशर्म आदि। नीतू ने अपने पति ऋषि कपूर के साथ 12 की फिल्में भी बनाई हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन। नीतू ने साल 1980 में ऋषि कपूर शादी की। उनके दो बच्चे, बेटी रिधिमा कपूर साहनी और रणबीर कपूर हैं। रणबीर कपूर बॉलीवुड में टॉप अभिनेताओं में से एक हैं। नीतू कपूर, जिसे नी सिंह के नाम से भी जानते हैं, इसे जन्म हरनीत कौर 8 जुलाई 1958 को, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं। 1960 के दशक के अंत में, 70 के दशक और 80 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए जानी जाती हैं। 2012 में सिंह को मुंबई के बांद्रा बेनिस्टम में प्रसिद्ध मनोरंजन हॉल वॉक ऑफ द स्टार में शामिल किया गया था। तो ये रही इनकी फिल्म। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट नायक शशि कपूर के बारे में। फिल्मी पृष्ठभूमि से आने वाले शशि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में सत्यराज के नाम से की थी, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई राज कपूर, अशोक कुमार के छोटे संस्करण की भूमिका निभाई। 1948 से 1954 के बीच 4 हिंदी फिल्मों की बाद में उन्होंने दूसरी भूमिका निभाई। निर्देशकों के लिए और पोस्ट बॉक्स 999, 1958, गेस्ट हाउस 1959, श्रीमान सत्यवादी और दूल्हा के लिए भी वो सहायक निर्देशक बने। उन्हें 1961 की फिल्म धर्मपुत्र में एक नायक के रूप में शुरुआत की, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में कोई सीमा नहीं रही। उनके उत्कृष्ट करियर में 116 हिंदी फिल्में शामिल थी, जिसमें हसीना मान जाएगी और बहुत सारी फिल्में थी। अ, दूसरों के बीच उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले पहले भारतीय अभिनेताओं में से एक बना दिया, जहां उन्होंने द हाउस होल्ड और शेक्सपियर वाली जैसी अंग्रेज फिल्मों की काम की। यहाँ तक कि डेब्यू 1988 में पियर्स ब्रांसन के साथ अभिनय भी किया। तो 1978 में उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी फिल्म वलाज की स्थापना हुई, जहां उन्होंने समीक्षकों द्वारा खूब प्रशंसा मिली। जुनून 1978, कलयुग 1981 और 36 चौरंगी लेन 1981 का निर्माण किया। शशि कपूर पद्म भूषण पुरस्कार 2011 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 में मिला। उन्होंने क्रमशः 1979, 86 और 94 में 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। तो ये रही उनकी फिल्म। चलिए इसी श्रेणी में आगे देखते हैं संजय कपूर के बारे में। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेता हैं, सहायक निर्देशक हैं, जिन्हें कल हो ना हो 2003, लक बाय चांस 2009 तथा सोच 2002 के लिए जाना जाता है। उन्होंने महीप कपूर से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। ये रही उनकी फिल्में। और देखेंगे उनके अवार्ड के बारे में। उन्हें यूके में एक अवार्ड मिला है। अवार्ड है मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन एक्टर का। ये अवार्ड उन्हें फिल्मी दुनिया में उनके प्रभाव और काम के लिए दिया गया। ये अवार्ड उन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट की तरफ से भी दिया गया। ये नेक्स्ट इसी कड़ी में बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में। ये देखते हैं। एक अभिनेता से राजनेता बने सिन्हा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में की। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ उपचुनाव में चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल का सबसे बड़ा अफसोस उनके दोस्त खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ना था। खन्ना ने अच्छी संख्या में वोटों से सिन्हा को हराकर चुनाव जीता, लेकिन फिर भी वे आहत थे और इसके बाद सिन्हा से कभी बात नहीं की। सिन्हा ने खन्ना के साथ अपनी दोस्ती को फिर से बनाने की कोशिश की। हालांकि 2012 में खन्ना की मृत्यु तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने भारतीय आम चुनाव 2009 के दौरान बिहार में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। मई 2006 तक उन्होंने भाजपा संस्कृति और कला विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने एक सिनेमा सेलिब्रिटी
शेखर सुमन को हराया। साथ ही उन्होंने 2014 के आम चुनाव में जीत हासिल की। आइए देखते हैं इनके नामांकन और पुरस्कार के बारे में। तो इनको 2006 में, तो इसी सीरीज में आगे देखते हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार का जन्म मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखा करते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह अपने जीवन के शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े और बाद में उन्होंने हिमालयन के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान वर्ष 1960 में उन्हें हिमालयन बैनर की फिल्म एक हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका में निभाने का मौका मिला। फिल्मी सफर 1962 में राजश्री प्रोडक्शन की निर्मित फिल्म आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें वह पास नहीं हो सके। सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला। 60 से वर्ष 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने स्मगलर स्मगलर पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनाहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वह पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी। फिल्म भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कामयाबी, खिलौना दस्तक और कोशिश जैसी फिल्मों की कामयाबी से संजीव कुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा बैठे। अपनी फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने फिल्म परिचय में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार की और उससे भी वह दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। इस बीच सीता और गीता, अनामिका और मंचली जैसी फिल्मों में अपने रूमानी अंदाज के जरिए दर्शकों के बीच प्रसिद्ध हो गए। भारतीय सिनेमा जगत में संजीव कुमार को एक ऐसे बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने नायक, सहनायक, खलनायक और चित्र कलाकार भूमिकाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। संजीव कुमार के अभिनय में एक विशेषता रही कि वह किसी भी तरह की भूमिका के लिए सदा उपयुक्त रहते थे। बाद में संजीव कुमार ने गुलजार के निर्देशन में आंधी, मौसम, नमकीन और अंगूर जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का लाहौर दिखाया। वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म अंगूर में संजीव कुमार ने दोहरी भूमिका निभाई थी। तो सम्मान और पुरस्कार के बारे में देखेंगे। संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1975 में फिल्म आंधी के लिए सबसे पहले उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वर्ष 1976 में भी फिल्म अर्जुन पंडित में बेमिसाल अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल को खास पहचान बनाने वाले शानदार कलाकार 6 नवंबर 1985 को दिल का गंभीर दौरा पड़ने के कारण इस दुनिया को अलविदा कहे गए। इसी कड़ी में आगे देखते हैं असरानी के बारे में। असरानी जो एक कॉमेडियन भी हैं। तो गोवर्धन असरानी एक भारतीय फिल्म कॉमिक अभिनेता हैं और गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 में जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उनके 4 बहन और 3 भाई हैं। पढ़ाई, उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से संपन्न की। उसके बाद उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई राजस्थान कॉलेज से पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कई सैलून तक बतौर रेडियो आर्टिस्ट रेडियो पर काम भी किया। असरानी की शादी अभिनेत्री मंजू बंसल ईरानी से हुई है। असरानी ने अपनी पत्नी के साथ कई फिल्में भूमिकाएं भी अदा की हैं। असरानी अब तक करीब 300 से अधिक फिल्मी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह 5 दशक से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अमूमन सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है। तो ये रही उनकी अ, हिट मूवीज और इनके जो पुरस्कार हैं वो अनहोनी 1973 में और 1974 में आज की ताज़ा खबर और नमक हराम और बाल का बधू 1970 में इन्हें जो है समा सुषमा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार के लिए भी इन्हें चुना गया। नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे हम शाहरुख खान के बारे में। आइए देखते हैं। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मंगलौर में बिताए, जहां 1960 में उनके नाना इम्तियाज अहमद एक इंजीनियर थे और उनके दादा जान मोहम्मद अफगानिस्तान के जातीय पठान थे। पिता मीर ताज मोहम्मद खान ब्रिटिश इंडिया के पेशेवर अभी तक पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी थे। 2010 तक खान का पैतृक परिवार किस्सा खवानी बाजार के शाह वाली कताल गली पेशेवर में रहते थे। मीर ये खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 1947 में भारत विभाजन से पूर्व ही वे नई दिल्ली आ गए। खान की माता लतीफ़ फातिमा खान का पालन पोषण राजेंद्र नगर में ही हुआ, जो दिल्ली के ही आसपास स्थित है। वहाँ उनके पिता कई तरह का काम करते थे, जिसके अलावा उन्हें एक रेस्टोरेंट भी शामिल है। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, जो एक किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। खान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से पूरी की, जहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल थे। उन्हें उनके विद्यार्थी जीवन में कई पुरस्कार मिले। उनके युवा दिनों में वे कई नाटकों में हिस्सा लेते थे और अलग अलग भूमिका भी
अदा करते थे। शाहरुख एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्हें प्रशंसक हर उम्र और हर वर्ग के लोग हैं, खासकर लड़कियां उनकी काफ़ी दीवानी हैं। लेकिन बावजूद इसके शाहरुख का किसी के साथ अफेयर या प्रेम संबंध नहीं रहा है। वो अपनी पत्नी के लिए हमेशा से वफादार रहे हैं और अपने परिवार से बेहद प्रेम करते हैं। शाहरुख ने गौरी शादी की है जो हिंदू पंजाबी परिवार से आती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्हें सबसे अच्छा पिता भी माना जाता है क्योंकि वे अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और उनके साथ अच्छा समय भी व्यतीत करते हैं। अभिनय की बात करते हैं तो शाहरुख खान ने अभिनय की शिक्षा प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक बैरी जॉन से दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में ली। 2007 में जॉन ने ये अपने पुराने शिष्य के बारे में कहा, द क्रेडिट फॉर द phenomenally सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ शाहरुख खान कैरियर्स गोज टू द सुपर सेक्टर हिमसेल्फ। शाहरुख ने अपने करियर की साधारण सफलता का श्रेय उसे को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है अपने माता-पिता की मृत्यु के उपरांत 1991 में खान नई दिल्ली से मुंबई आ गए। बॉलीवुड में उनका प्रथम अभिनय दीवाना फ़िल्म में हुआ, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित हुई। इस फ़िल्म के लिए उन्हें फ़िल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रथम अभिनय का अवार्ड मिला। उनकी अगली फ़िल्म थी माया मेम साहब, जो नहीं चली। 1993 की हिट फ़िल्म बाजीगर में एक हत्यारे का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपना पहला फ़िल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। तो ये रही उनकी इमेज और उनकी फ़िल्में। आइए देखते हैं आगे सलमान खान के बारे में। रशीद सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मुंबई के प्रसिद्ध पटकथा लेखक सलीम खान के घर हुआ था, जिन्होंने शोले 1975, दीवार 1975 और डॉन 1978 जैसी कई सुपरहिट फिल्में लिखी थीं। खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बीवी हो तो ऐसी 1988 में सहायक भूमिका निभाकर की। अगले वर्ष बॉक्स ऑफिस पर रोमांटिक हिट मैंने प्यार किया 1989 में उनकी प्रमुख भूमिका थी। यहीं से वही भारतीय सिनेमा के दिल की धड़कन बन गए। बॉक्स ऑफिस पर अन्य हिट फिल्मों के बाद उन्होंने साजन, अंदाज अपना अपना, हम आपके हैं कौन अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। करण अर्जुन 1995, खामोशी द म्यूजिकल 1996, कुछ कुछ होता है 1998। उनकी भूमिका की मांग के अनुसार उनके परिवर्तन संवेदनशील और मजाकिया, आक्रामक और आकर्षक हो सकते हैं। 1998 में सुलक्षित जंगली जानवरों की हत्या के आरोप में उन्हें स्थानीय पुलिस ने फिल्म हम साथ हैं 1999। सलमान खान के पुरस्कार के बारे में देखते हैं। 1990 में फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू मैंने प्यार किया और 90 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर मैंने प्यार किया और 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कुछ कुछ होता है के निर्देशन में उन्होंने काम किया। जिनकी रही कुछ फिल्में। नेक्स्ट कड़ी देखेंगे आगे संजय दत्त के बारे में। आइए देखते हैं संजय दत्त के बारे में, इनके जीवन परिचय। संजय दत्त जन्म 29 जुलाई 1959 एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अभिनवी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे, उन्होंने 1981 में अपनी अभिनय की शुरुआत की और 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। हालांकि दत्त को रोमांस से कॉमेडी तक एक प्रमुख अभिनेता के रूप में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन यह नाटक और एक्शन शैलियों में गैंगस्टर, ठग और पुलिस अधिकारियों की भूमिका रही है, जिन्होंने उन्हें बहुत प्रशंसा हासिल की। भारतीय मीडिया और दर्शकों के समान रूप से उन्हें ऐसे पात्रों के बड़े से बड़े चित्रणों के लिए घातक दत्त के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखेंगे इनकी पृष्ठभूमि के बारे में। इनकी पृष्ठभूमि मशहूर फिल्म एक्टर सुनील दत्त और नरगिस के घर हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और उनकी मां नरगिस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी थीं। इनकी शादी ऋचा शर्मा से हुई थी, लेकिन ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से 1996 में उनका देहांत हो गया। इस शादी से उनकी एक लड़की हुई जिसका नाम त्रिशाला है और वह अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ यूएस में रह रही है। इसके बाद संजय ने रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन उनका तलाक हो गया। फिर 2008 में गोवा में संजय ने मान्यता से शादी कर ली और 21 अक्टूबर 2010 को वह जुड़वा बच्चों के पिता बन गए। लड़के का नाम सहरान और लड़की का नाम इकरा है। बाकी इनके बारे में रही हेल्थ संबंधी जानकारी। अगर 2020 को संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ के बाद संजय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट में फेफड़े कैंसर का पता चला। ये संजय दत्त का कैंसर तीसरी स्टेज था, तो इससे उन्हें काफ़ी चिंता हुई। संजय दत्त ने इलाज का पहला पड़ाव पार कर लिया था, लेकिन इसी बीच आराम करें और कैंसर ने जंग जारी रखते हुए संजय दत्त फिल्म शमशेरा की शूटिंग की। फिल्म के सेट पर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी और संजय दत्त के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। तो आइए देखते हैं कि इन्हें कौन-कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। फिल्मफेयर पुरस्कार, स्टार स्क्रीन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड, स्टारडस्ट पुरस्कार, जी सिने अवार्ड, बॉलीवुड मूवी अवार्ड और बंगाल फिल्म पत्रकार एवं संघ पुरस्कार। तो ये रही उनकी इमेज और उनकी कुछ फिल्में। आगे इसी कड़ी में देखते हैं। नेक्स्ट खान हैं सैफ अली खान। तो सैफ अली खान एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं जो बॉलीवुड फिल्म उद्योग में काम करते हैं। हरियाणा के पटौदी के शाही परिवार में जन्मे सैफ अली खान राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।
उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 1992 में परंपरा से की थी। अपने डेब्यू के बाद से सैफ अली खान ने खुद को बॉलीवुड में सबसे बहुमुखी प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। अपने श्रेय के लिए सैफ दिल चाहता है, परिणीता 2005, ओमकारा, रेस और कॉकटेल 2012 जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। अभिनय के अलावा सैफ अली खान निर्माता और दिनेश दिनेश प्रेम विज्ञान विझान के साथ इल्तुमिनानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ संस्थापक भी हैं। इनका प्रारंभिक जीवन सैफ अली खान, जिन्हें जूनियर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली के पटौदी के तत्कालीन नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान और सदाबहार गुजरे जमाने की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के घर हुआ था। सैफ की दो बहनें हैं, सबा अली खान और सोहा अली खान, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द लॉरेंस स्कूल सनावर से पूरी की और बाद में लागर्स पार्क स्कूल हैम्पटेड यूनाइटेड किंगडम चले गए। सैफ ने यूनाइटेड किंगडम के विंचेस्टर कॉलेज से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। तो उनका व्यक्तिगत जीवन देखिए। सैफ अली खान ने वर्ष 1991 में अभिनेत्री अमृता सिंह से शादी की। दोनों बेखुदी की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से मिले और युवा सैफ पहली नज़र में ही प्रभावित हो गए और उन्हें डेट करना शुरू कर दिया। यह रिश्ता सैफ के माता-पिता को पसंद नहीं आया, क्योंकि अमृता उनसे 12 साल बड़ी थी। बहरहाल सैफ उनके प्रति प्रतिबद्ध थे और इस जोड़े ने अक्टूबर 1991 में शादी कर ली। यह शादी सैफ और अमृता दोनों के लिए सकारात्मक रही और वो 2 बच्चों के माँ और पिता हैं। एक बेटे का नाम इब्राहिम अली खान और एक बेटी का नाम सारा अली खान है। लेकिन 13 साल बाद शादी के बाद 2004 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद सैफ अली खान को अभिनेत्री करीना कपूर से प्यार हो गया और कुछ समय तक प्रेमालाप करने के बाद दोनों ने 2012 में शादी कर ली। तो इनका फ़िल्मी करियर देखेंगे। सैफ अली खान ने फ़िल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया। यश चोपड़ा और उमेश मेहरा की सलाह 1992 में परंपरा के साथ भूलने योग्य शुरुआत करने के बाद कुछ साल बाद 1994 में सैफ ने 2 ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी, ये दिल लगी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। दोनों फ़िल्मों में, जिसमें अक्षय कुमार उनके सह-कलाकार थे, उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और बाद में उन्हें फ़िल्मफेयर अवार्ड से भी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना नामांकन कराया। और फ़िल्मफेयर पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार है जो भारत के हिंदी भाषा फ़िल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं। फ़िल्मफेयर समारोह भारत में सबसे प्रसिद्ध फ़िल्म कार्यक्रमों में से एक है। पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में द टाइम ग्रुप की फ़िल्मफेयर पत्रिका द्वारा की गई थी। उसी वर्ष राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार की शुरुआत भी की गई। तो चलिए आगे देखते हैं। इस कड़ी में आगे देखते हैं सुनील शेट्टी के बारे में। सुनील शेट्टी भारतीय फ़िल्म अभिनेता, निर्माता, टेलीविज़न प्रेजेंटर और एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि मुख्यतः हिंदी फ़िल्मों में काम करते हैं। उन्होंने लगभग 110 से ऊपर फ़िल्मों में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड में अपना स्थान एक्शन हीरो के रूप में बताया। लोग उन्हें प्यार से अन्ना कहते हैं। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने इंग्लिश फ़िल्ड फ़िल्म डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और तमिल फ़िल्म बारे बी में काम किया। उनकी सफल फ़िल्मों में बलवान, दिलवाले अंत, मोहरा, गोपी किशन, कृष्णा, रक्षक, बॉर्डर, भाई हेरा फेरी, धड़कन आदि शामिल हैं। 2014 में उन्होंने न्यूरोलॉजी के आधार पर अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज किया। 2001 में धड़कन फ़िल्म के लिए बेस्ट विलन का फ़िल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। उन्होंने पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर बैनर तले कई फ़िल्में भी प्रोडक्शन की, जिसमें अ, खेलनो, आइडरी गेम, रक्त भागम भाग शामिल हैं। उन्होंने 2009 में साउथ एशिया इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म रेड अलर्ट द वार विद इन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा भी उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सुनील का जन्म मुल्की मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। उनका एक रेस्तरां भी है जिसकी खासियत उदुपी केवजाइन है और उनका कपड़ों का बुटीक भी है। वो किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट भी हैं। उनकी शादी माना शेट्टी से हुई है, जिसने 2 बच्चे हैं, आसिया शेट्टी और आहान शेट्टी। माना बच्चों के लिए एक एनजीओ चलाती हैं। 1990 के दौरान का करियर क्या था इनका? पहलाज निहलानी ने उन्हें मुख्य अभिनेता के तौर पर एक फ़िल्म फौलाद के लिए साइन किया था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से प्रोडक्शन को कैंसल कर दिया गया। शेट्टी ने अपना करियर 1992 में आई बलवान के साथ शुरू किया। इसमें उन्होंने हीरोइन दिव्या भारती थीं। यह फ़िल्म सफल रही। उनकी दूसरी रिलीज़ वक्त हमारा है थी, जिसमें वे पहली बार अक्षय कुमार के साथ नजर आए और फ़िल्म सफल भी रही। फ़िल्म पहचान में उन्होंने कई बड़े काम किए। फ़िल्म में सैफ अली खान, शिल्पा शिरोडकर और मधु मुख्य भूमिका में थे। इस फ़िल्म से भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की गई। फ़िल्मों से हटकर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे उन्होंने सहारा वन पर प्रसारित हुए जो शो था बिगेस्ट लूज़र जीतेगा को होस्ट किया और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सुनील सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज़ क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। बाकी इनकी बहुत सारी फ़िल्में हैं, जैसे बलवान, वक्त हमारा है, पहचान दिलवाले। आप इनको एक नज़र डाल लीजिए। चलिए आगे देखेंगे इनके पुरस्कार सम्मान के लिए।
पहला इनका पुरस्कार 2001 में विजेता के लिए किया गया, जो धड़कन के लिए था, और सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार था। 2001 में धड़कन के लिए था, और अभिनेता का जिने पुरस्कार, मैं हूं ना के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का जीआईएफए पुरस्कार, और रेड अलर्ट द वार विदिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक का स्टारडस्ट पुरस्कार दिया गया। तो ये रही उनकी फिल्म। इसी कड़ी में आगे देखते हैं विनोद खन्ना के बारे में। विनोद खन्ना एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और क्रांतिकारी थे। खन्ना 1968 और 2013 के बीच 141 से अधिक फिल्में दिखाई गईं, और उन्हें मेरे अपने, मेरा गांव देश मेरा इम्तिहान, कमला, अमर अकबर एंथनी, लहू के दौरान, कुर्बानी, दयावान और जुर्म जैसी फिल्मों में उनके पसंद के लिए याद किया जाता है। 1968 में अपनी शुरुआत के बाद खन्ना ने पहली बार छोटे दूसरे मुख मठ या नक्षत्र मठ में अभिनय किया। खन्ना ने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो पांडुप का नामांकन के लिए अस्थायी रूप से फिल्मी उद्योग को छोड़ दिया। 5 साल के अंतराल के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में वापसी की और दो बैक टू बैक हिट फिल्में इंसाफ और सत्यमेव जयते की आलोचना की। पहली शादी से राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना, और दूसरी शादी से 2 बच्चे हैं। कैंसर पीड़ित होने के बाद 27 अप्रैल 2017 को 70 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में और कुछ तथ्य जान लीजिए। इस जीवनी के बारे में देखते हैं। विनोद खन्ना फिल्म अभिनेता से राजनेता बने, जिन्होंने गुरदासपुर के सांसद के रूप में कार्य किया। उनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्णचंद्र खन्ना के घर पेशावर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में हुआ था। उनकी 3 बहनें और एक भाई था। उनके जन्म के कुछ समय बाद भारत का विभाजन हो गया और उनका परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। उन्होंने सेंट मैरी स्कूल मुंबई में दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की और फिर दिल्ली में रहने लगे। 57 में उनका परिवार दिल्ली चला गया, और जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ाई की। हालांकि 1960 में उनका परिवार वापस मुंबई आ गया, लेकिन उन्होंने नासिक के पास देवलाली के बांस स्कूल भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल में खन्ना ने महाकाव्य 16वां साल और मुगल आजम को देखा और मोशन पिक्चर के साथ लगाव हो गया। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज मुंबई से वाणिज्य की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने क्रिकेट पसंद था। 1979 में भारत के इलेक्ट्रेड वीकली में लिखा, लोग ऐसा सोच सकते हैं मैं सिर्फ एक फिल्म स्टार हूं, लेकिन एक समय था जब मैंने टेस्ट खिलाड़ी बुद्धि कुंद्रन के साथ क्रिकेट खेला था। बाद में मैं हिंदू जिम में एक साथ अ, सोलकर के साथ खेला। मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं विश्वनाथ नहीं बन सकता, तब मैं फिल्मों से जुड़ गया। आज भी फिल्में नहीं बल्कि क्रिकेट मेरा पहला प्यार है। इसमें रोचक तथ्य भी जान लीजिए। विनोद खन्ना ने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार हाथ की सफाई के लिए जीता था, और 75 में हाथ की सफाई के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। बहुत सारे पुरस्कार हैं इनके नाम, तो आप इन्हें देख लीजिए। बैडमिंटन हर खेल स्पर्धा में स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व भी ये करते थे। तो ये रही इनकी फिल्में। आइए इसी कड़ी में आगे देखते हैं बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल, जिसे विजय देओल के नाम से भी जानते हैं, ये सनी देओल के भाई हैं। और आइए देखते हैं इनके बारे में। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1967 को अभिनेता धर्मेंद्र के घर हुआ था। इनकी माँ का नाम प्रकाश कौर है। इनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी भी हैं। हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्री रह चुकी हैं। फिलहाल अब वह भाजपा की नेता हैं। इनके 2 भाई, 2 बहनें और 2 सौतेली बहनें हैं। बॉबी देओल, जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं, इनकी सगी बहनें अजीता और विजेता कैलिफोर्निया में रहती हैं। इनकी सौतेली बहनें ईसा देओल और आहना देओल हैं। इनके एक चचेरे भाई हैं, अजय देओल, जो कि हिंदी फिल्मों के सफल अभिनेता हैं। बॉबी देओल ने अपनी शुरुआत पढ़ाई मुंबई में की, और उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मेव कॉलेज अजमेर से संपन्न की है। इनकी शादी बॉबी देओल की शादी तान्या आहूजा से हुई है। इनके 2 बेटे हैं, आर्यमान और धर्म। ये देखेंगे इनके करियर के बारे में। इनका करियर, बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धर्मवीर से की थी। उसके बाद सही मायने में उनके करियर की शुरुआत साल 1995 में फिल्म बरसात से हुई। इस फिल्म में उनके अपोजिट ट्विंकल खन्ना नजर आईं। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर के डेब्यू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी। इसके बाद उन्होंने ग्रुप्स वाले जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों की, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिल सकी जो उनके भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा में मिली थी। लेकिन वेब सीरीज आश्रम के बाद बॉबी देओल ने एक बार फिर अपने जबरदस्त नेगेटिव रोल के साथ कमबैक किया, जिसके बाद उन्होंने लव हॉस्टल और साल 2023 की फिल्म एनिमल में अपनी एक अलग ही छाप दर्शकों के बीच छोड़ी। इसके बाद बॉबी देओल को सभी ने काफ़ी सराहा। तो इनके फिल्म फेयर पुरस्कार हैं। 2024 में नामांकित फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जानवर के लिए, और 2003 नामांकित फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हमराज के लिए, और 96 में विजेता फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता बरसात के लिए भी इन्हें दिया गया। जिसने अवार्ड भी इन्हीं के नाम है, और अप्सरा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड भी, और पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड भी इन्हीं के नाम है।
और भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार और स्टारडस्ट अवार्ड भारत में जो दिया जाता है, वो भी इन्हें जो है प्राप्त हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, DPIFF और दैनिक भास्कर बॉलीवुड वेब अवार्ड भी इन्हें जो है प्राप्त हुआ। स्क्रीन अवार्ड और लायंस गोल्ड अवार्ड भी